नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, हिंदुस्तानी पसमानदा मंच के राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किए जाने पर मोहम्मद शमशाद मीर का दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पसमानदा समाज द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न स्थानों पर उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया और मिठाइयों से स्वागत कर खुशी का इजहार किया गया। राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने की सूचना मिलते ही दिल्ली के मुस्तफाबाद और गाजियाबाद के लोनी में पसमानदा समाज के कार्यकर्ताओं ने शमशाद मीर का शानदार स्वागत किया। जगह जगह स्वागत सभाओं का आयोजन हुआ, जिनमें समाज के लोगों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। हेलो सर, आज जो यहाँ की बैठक हुई है या जो हो रही है, जो चल रही है, जो सिलसिला आज सुबह से ये चल रही है, इस बड़े मजमे के पीछे और इतना सारा जो डिस्कशन हो रहा है, हम सारे लोग मिलके ये जो बातें कह रहे हैं, जो जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो दिमाग लग रहा है, जो मेहनत लग रही है हमारी, इन सब के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, आज हम सब लोग जो हैं वो हिंदुस्तानी पसमानदा मंच में मोहम्मद शमशाद मीर साहब को जो एक बड़ी जिम्मेदारी आरएसएस के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार भाई साहब जी के द्वारा दी गई कि पूरे भारत में पसमानदा समाज की एक आवाज़ बने, उसमें इनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। तो हमारा जो ये संगठन है हिंदुस्तानी पसमानदा मंच, अपने आप में सारी बातें कहता है। जो इसका पहला शब्द है हिंदुस्तानी, इसका मतलब ये है कि इस भारत में रहने वाला प्रत्येक पसमानदा जो माँ भारती का सपूत है और जो बाहर से जो भी लोग आए हैं उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। इसी मिट्टी में ये लोग थे और इसी मिट्टी के हैं और इसी मिट्टी के रहेंगे। उन सब दलित जो मुस्लिम हैं, जिनको हम लोग पसमानदा के नाम से जानते हैं, उनके लिए पूरे भारत में एक मंच है जो उन सभी दलित जो पिछड़े मुस्लिम हैं उनकी एक आवाज़ बन सके और सरकार तक हमारी एक मजबूत ढंग से इस मंच के थ्रू एक आवाज़ उन तक पहुंच सके, ताकि हमारे समाज का जो पसमानदा समाज है उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक विकास पूरी तरीके से हो सके। और इसी तरीके से आज माननीय हमारे इंद्रेश कुमार जी भाई साहब के द्वारा उनके दिशा निर्देश पे हरियाणा भवन में एक बड़ी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें भाई साहब को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि पूरे भारत में ये पसमानदा की आवाज़ बने, क्योंकि पिछले 15 सालों से भाई साहब पसमानदा समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो उसी मेहनत का नतीजा है कि इनको पूरे भारत में पसमानदा की आवाज़ बनाया गया है, इनको राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। और इसी कड़ी में, क्योंकि कल बनाया गया है, इसीलिए दिल्ली के जितने भी कार्यकर्ता और पसमानदा समाज के यहाँ पर लोग आप देख रहे हैं, ये सब भाई साहब के स्वागत के लिए आज आए हैं और भाई साहब का फूल मालाओं और गुलदस्तों के साथ यहाँ पर हमने स्वागत किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए। हेलो सर, आप अपना नाम बताइएगा प्लीज़, और ये बताइएगा कि ये जो हमारी लंबी बैठक हो रही है, इस बैठक के पीछे का मकसद क्या है, हम क्यों बैठे हुए हैं इतनी देर से। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है, हाजी मोहम्मद इदरीस, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। ये 21 तारीख को हमारे जो शमशाद मीर जी हैं, इनको जो है यहाँ जो हरियाणा भवन था वहाँ पे इनकी कार्यकारिणी की एक बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने इनको जो है हिंदुस्तानी पसमानदा मंच का संयोजक बनाया है, जो कि बड़ी खुशी की बात है। और हमने आज यहाँ ये तय किया था कि हम इनका स्वागत यहाँ बहुत अच्छी तरह से, बहुत जो है मतलब सही ढंग से इनका स्वागत करें। और ये हमारी आवाज़, जो पसमानदा की जो आवाज़ है, इसको जो है ये 15 सालों से उठाते हुए आए हैं और ये जो है पूरी मेहनत और लगन से ये काम करते हैं। इसलिए इनको जो है डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने ये पद, बड़ी जिम्मेदारी का पद सौंपा है, ताकि पूरे जो हिंदुस्तान में पसमानदा समाज है उनकी आवाज़ को उठाकर उनको उनका हक दिलाने का काम करेंगे। ये भाई साहब को पूरा जो है विश्वास है और ये उनके विश्वास पर खरा भी उतरेंगे। ये मेरी जो है इनसे जो है यही दरखास्त भी है कि ये जो है बहुत अच्छी तरह से जो 15 सालों से इसमें काम कर रहे हैं और मैं इनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैंने आज ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा है दानिश मलिक जी के यहाँ पर कि इनका स्वागत किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद शमशाद मीर साहब, जो कि हमारे हिंदुस्तानी पसमानदा मंच के अभी राष्ट्रीय कन्वीनर है, नेशनल कन्वीनर है। तो इनका अभी दिल्ली आना हुआ है और दिल्ली आके इन्होंने बहुत सारा काम किया है रिलेटेड टू हिंदुस्तानी पसमानदा मंच से। तो आप ये बताइए कि एज ए नेशनल कन्वीनर आप के दिल्ली आने के बाद आपकी यहाँ पे क्या क्या ऐसी एक्टिविटी हुई
जो बहुत सारा काम है रिलेटेड टू हिंदुस्तानी पसमानदा मंच, तो इसके रिलेटेड आप हमें थोड़ा सा इन्फॉर्म कीजिए कि यहाँ पे क्या क्या ऐसी कार्रवाई हुई है। देखिए, 21 जुलाई को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य प्रमुख संयोजक आदरणीय मोहम्मद अफजाल साहब के निर्देश में दिल्ली की केंद्र की टोली की एक बैठक आरंभ हुई, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं संघ के केंद्रीय अधिकारी श्री डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी वहां अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, क्योंकि वे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक हैं। और आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई, तमाम नीतियों पर काम किया गया, तमाम एक्टिविटी बनाई गई, कई सारे लोगों की घोषणाएं की गई, कई सारे लोगों को न्यू जिम्मेदारी भी दी गई। जैसे कि बैठक के दौरान आदरणीय आरएसएस केंद्रीय प्रचारक श्री इंद्रेश कुमार जी के निर्देश पर सभी की सर्व सहमति से हिंदुस्तानी पसमानदा मंच का निर्माण किया गया, जिसके मार्गदर्शक आरएसएस केंद्रीय प्रचारक श्री डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी हैं। और तमाम जो संगठन के लोग हैं, जो पसमानदा समाज के लोग हैं, जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जैसे नाई है, धोबी है, तेली है, सक्का है, पुंबा है, जुलाहा है, इस तरह की भारत में 78 जातियां हैं। हिंदू समाज के भी कुछ लोग पसमानदा है, जैसे मोची है, डूम है, इस तरह की कई सारी कैटेगरी हिंदू कम्युनिटी में भी आती है। तो हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उसको लेकर कई चीजों के मूवमेंट पे काम किया गया। हिंदुस्तान का मुसलमान भारत के साथ था, भारत के साथ है और भारत के साथ रहेगा। हिंदुस्तान के मुसलमान ने जब भी भारत देश को हिंदुस्तान के मुसलमान की आवश्यकता पड़ी, तब तक उसने अपनी कुर्बानी देने का काम किया, देश के लिए खड़े रहे और अटल रूप से देश के लिए सबसे प्रथम श्रेणी में अपने समाज के लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ कुर्बानी देने का काम किया। आज़ाद भारत जब आज़ाद कराने की बात आई तो भारत के उलमा हिंद ने कुर्बानी देने का काम किया। हिंदुस्तान का पसमानदा मुसलमान कोई बाहरी नहीं है, न किसी मुल्क से इसका नाता है। ये सब लोग भारत में रहते हैं और भारत में सभी के साथ भाईचारा बनाकर रहने वाले समाज के लोग हैं। इन लोगों ने कभी भी नफरत फैलाने का काम नहीं किया है। इन लोगों ने हमेशा देश में अमन और भाईचारा कायम करने का काम किया है। जो बाहरी ताकतें हैं, जो बाहरी शरारती लोग हैं, जो हिंदुस्तान को भड़काते हैं, हिंदुस्तान में भारत के हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं। उन सबको हमने खत्म करना है, उन सबको निस्तो नाबूद करना है और उन सब के लिए हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे पहली पंक्ति में भारत के साथ खड़ा है। आज यहाँ पर आना हुआ, आरएसएस केंद्रीय प्रचारक श्री इंद्रेश कुमार जी के निर्देश पर हिंदुस्तानी पसमानदा मंच का आरंभ हुआ, जिसमें मुझे यहाँ पर राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका पर दायित्व मिला और मैं तमाम हिंदुस्तान के पसमानदा मुसलमानों को यहाँ पर देश के लिए और पसमानदा समाज की जो आर्थिक स्थिति है, जैसे डेवलपमेंट है या फिर एजुकेशन का है, बहुत सारी ऐसी चीज है जिसको पसमानदा समाज को वंचित रखा गया। पसमानदा समाज एक ऐसा समाज है जो आज़ादी से लेकर आज तक रोजगार से वंचित रहा, शिक्षा से वंचित रहा, सम्मान से वंचित रहा। सिर्फ शोषण के आधार पे इन लोगों को इस्तेमाल करने का काम किया गया। 76 साल बाद भी ना लाभ मिला, ना सम्मान मिला, केवल वोट बैंक की राजनीति बनकर रहा पसमानदा समाज। आज भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने पसमानदा समाज को सम्मान देने का काम किया, पसमानदा समाज को पहली पंक्ति में लाने के लिए काम किया। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, जो सबका साथ और सबके विकास का नारा देते हैं। वो नारा स्पष्ट रूप से सिद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ जो वोट देता है उसको भी लाभ मिल रहा है और जो वोट नहीं भी देता है उसको भी लाभ मिल रहा है। यहाँ सब सामान्य रूप से लाभार्थी हो रहे हैं और जो वर्ग है उसको सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। जो गरीब वर्ग है उसको ऊपर उठाने के लिए हमने डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए पसमानदा समाज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पसमानदा समाज को एकजुट कर भारत में, क्योंकि ये लोग बाहरी तो है नहीं, न ये पाकिस्तान से आके रहे हैं, न ये अरब से आके रहे हैं, न ये काबुल से आके रहे हैं, न ये मुगलिस्तान से आके रहे हैं,
ये सब यहीं के थे और यहीं के और यहीं के रहेंगे। तो तमाम कार्यकर्ताओं के बीच हमें यहाँ आना हुआ। आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश के प्रभारी दानिश मलिक जी ने स्वागत के लिए तमाम व्यवस्था की और दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर जावेद चारण जी उपस्थित इस कार्यक्रम में रहे। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हाजी इदरीस मंसूरी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी गुलफाम जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। वह अन्य इनके सहयोगी साथियों ने मिलकर स्वागत समारोह रखा और सम्मान करने का काम किया है और आगे कैसे नीति बनानी है, किस तरह से कार्यक्रम करने हैं। आगामी कार्यक्रम दिल्ली में भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं पसमानदा समाज के, जिसमें दिल्ली के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दानिश मलिक जी, दिल्ली के प्रभारी और दिल्ली के करंट प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर जावेद चारण जी और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हाजी इदरीस मंसूरी जी और दिल्ली प्रदेश महामंत्री मासूम अली जी और दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हाजी गुलफाम जी, इन सब की बराबर की भूमिका यहाँ पर है और ये तमाम एक्टिविटी को यहाँ चला रहे हैं अपने समाज के लिए और सीधा मकसद है हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे।